रहीम क्लास प्री 9th लेक्चर नंबर 30 सब्जेक्ट बायो डेट 15 मई 2020। आज की हमारी डायरी बुक पेज नंबर 28 पे डाटा एनालिसिस और साथ में मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे हम। ये आपने रीडिंग करनी है और साथ में अच्छी तरह लर्न करना है। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए हम या उसके रिज़ल्ट्स को निकालने के लिए हम रेशो को यूज़ करते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन को। रेशो हमने पढ़ा था कि रेशो किसी भी दो वैल्यूज़ की जो है वो एक के लिहाज से दूसरी की निस्बत होती है। मसलन ए और बी, यानी इसको ओवर के निशान से भी हम जाहिर कर सकते हैं। तो एक वैल्यू का दूसरे के साथ जो ताल्लुक होता है उसको हम रेशो कह देते हैं। आज हमने प्रोपोर्शन पढ़ना है, यानी प्रोपोर्शन जो है वो प्रोपोर्शन हम दो रेशोज़ के तनासब को कहते हैं। यानी जब दो रेशोज़ इक्वल हों तो उसके तनासब, उसकी इक्वालिटी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। मसलन फ़र्ज़ करें एक एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ 20 जो हैं वो हेल्दी पेशेंट्स लिए, उनको जो है मच्छरों से कटवाया, मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम मुंतकिल करने वाले मच्छरों से कटवाया। तो उन्होंने देखा कि 20 में से 14 जो है पर्सनस को मलेरिया हो गया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट में हम फाइंड करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 100 हेल्दी पर्सनस हों, अगर हम उसको मॉस्किटो से कटवाएं तो कितने जो हैं वो आदमियों को मलेरिया होगा। तो ये फाइंड करने के लिए हम जो है वो प्रोपोर्शन का साइन यूज़ करते हैं। मसलन देखें 2 जो है रेशोज़ को हम प्रोपोर्शन से लिखते हैं। प्रोपोर्शन को 4 डॉट से भी लिखते हैं हम, या इक्वालिटी के साइन से भी शो करते हैं। मसलन देखें जब दो रेशोज़ आ जाएं तो उनकी जो इक्वालिटी है उनको हम प्रोपोर्शन से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने फाइंड करना है एक्स को, यानी कितने जो हैं, अगर 100% को हमने कटवाया है मच्छरों से तो उनमें से कितनों को मलेरिया होगा। ये फाइंड करने के लिए हम उसको लिया है एक्स। तो इसको फाइंड करते हैं। देखें 14/20 भी इसको लिख सकते हैं, और मैंने अभी बताया प्रोपोर्शन इज़ इक्वल टू इक्वालिटी भी होता है, तो x/100। तो हमने x फाइंड करना है, ये इसके साथ 100 जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह 14/20। तो बाद में आप इसको सिंपल कर सकते हैं। 55 और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है। यानी जब हम 100 पर्सनस को मच्छरों से कटवाते हैं तो उनमें से जो है वो 70 को जो है वो मलेरिया होगा। तो इस तरह जो है अपने रिज़ल्ट्स को फाइंड करने के लिए हम प्रोपोर्शन या रेशो को है वो यूज़ करते हैं, यानी स्टैट्स के असूलों को यूज़ किया जाता है। देखें मसलन बुक से देखें ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन मींस टू जॉइन 2 इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। जब दो रेशोज़ को इक्वालिटी के साइन से जॉइन किया जाए तो उसको हम कह देते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल A/B इज़ इक्वल टू C/D इज़ अ प्रोपोर्शन बिटवीन द 2 रेशोज़। यानी A/B और C/D के दरमियान ये जो है इक्वालिटी है, प्रोपोर्शन है। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो भी एक्सप्रेस एज A/B, यानी 4 डॉट से भी मैंने आपको बताया कि इसको शो कर सकते हैं। व्हेन 3 वैल्यूज़ इन प्रोपोर्शन आर नॉन द फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। तो चौथी जो है, अगर 3 वैल्यूज़ दी गई हो तो उसको फ़र्ज़ करके हम चौथी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल दी है उन्होंने, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज़। यानी उसने स्पैरो लिए, वो फाइंड करना चाहता है कि अगर वो 100 हेल्दी स्पैरोज़ को कटवाए मच्छरों से तो उनमें से कितनी स्पैरो को जो है मलेरिया होगा। तो उसने एक पिछला एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने देखा कि जब उसने 20 स्पैरोज़ को कटवाया तो उसमें जो है वो 14 को मलेरिया हुआ था। तो इस निस्बत के लिहाज से वो नेक्स्ट निस्बत जो है कैलकुलेट करेगा। मसलन देखें फर्स्ट रेशो उसकी थी 20 में से 14 को जो है मलेरिया हुआ था। सेकंड रेशो वो फाइंड करना चाहता है कि अगर वो 100 स्पैरोज़ को कटवाए तो उनमें से कितनी स्पैरोज़ को मलेरिया होगा। तो इस तरह जो है हम इन दो रेशोज़ को प्रोपोर्शन से ज़ाहिर किया और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड की, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो फाइंड निकली इज़ इक्वल टू 70, यानी 100 में से 70 को जो है वो मलेरिया होगा। स्टैटिक्स आर दस अ मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। तो इस तरह जो है वो हम डाटा को समराइज करने के लिए अपनी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स। वगैरह कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसमें हम जो है वो अपने डाटा को, अपने डाटाज़ के, अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को जो है वो लिख सकते हैं और उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स।
बायो के अंदर मैथमेटिक्स के रूल्स को भी यूज़ किया जाता है। मसलन देखें, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकली रूल भी यूज़ कर सकते हैं। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड इंक्लूड जीन फाइंडिंग, यानी हमने जीन फाइंड करना हो तो उसके लिए हम मैथ के क्रोमोसोम के ऊपर जीन फाइंड करना हो तो उसके लिए मैथ के रूल्स को स्टडी करेंगे। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताना हो, प्रोटीन इंटरेक्शंस, यानी दो प्रोटीन्स का आपस में क्या ताल्लुक है, इस तरह के मामलात के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। तो ये आपने डेफिनेशन करनी है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो हम रूल्स यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली रूल्स यूज़ करेंगे, तो उनके लागू होने को हम कहेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ऐसी ब्रांच को हम कहेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ तक जो है वो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, प्रोपोर्शन से लेकर यहाँ तक। ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।